Hi kids! बच्चों, you might have seen this kind of guide map at some tourist place or some historical place or maybe at some public garden etc. बेटा, आपने इस तरह के गाइड मैप्स देखे होंगे। आप अगर किसी हिस्टोरिकल प्लेस को घूमने के लिए जाते हो, किसी टूरिस्ट प्लेस को देखने के लिए जाते हो, किसी पब्लिक गार्डन में घूमने के लिए जाते हो सकता है ऐसी जगहों पर आपने ये गाइड मैप देखा हो। बेटा, इसका काम क्या है? जैसा नाम है वैसा काम है। दिस मैप इज देयर टू गाइड यू। ये बताता है कि कौन से डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अब गोलकोंडा फोर्ट अगर घूमना है तो इस मैप को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और इस मैप को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है that you have proper knowledge of directions। आपको डायरेक्शंस, दिशाओं के बारे में बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप मेरी तरह गुम हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो बेटा आज हम लोग डायरेक्शंस के बारे में सीखते हैं और मैप को कैसे रीड करना है ये भी सीखते हैं। आप किसी से पूछोगे तो हो सकता है वो आपको बताए that there are 4 basic directions, one is east, then is west, then is north and then there is south। कुछ लोग हो सकता है आपको बताएंगे कि अरे नहीं टोटल 8 डायरेक्शंस होते हैं। एक होता है ईस्ट, फिर नॉर्थ। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या हो गया तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। फिर नॉर्थ है, वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो इस तरह से भी लोग बताते हैं, तो वो कहेंगे कि भाई टोटल 8 डायरेक्शन है। कुछ लोग कहेंगे कि ना 8 डायरेक्शन नहीं है भाई, 10 डायरेक्शन है। कौन कौन से? तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, फिर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कह के वो बता देते हैं कि 10 डायरेक्शन है। कोई लोग कहेंगे कि नहीं भाई 16 डायरेक्शन है, क्योंकि 8 डायरेक्शन जो मैंने आपको बताए जैसे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, उन दोनों के बीच में भी वो एक डायरेक्शन ले लिया करते हैं। तो वो ऐसे देखोगे तो बेटा 16 डायरेक्शन हो जाएंगे। 16 के साथ अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लो तो टोटल 18 डायरेक्शन हो गए। मैं एक बात बताऊं, दिशा क्या है बेटा? डायरेक्शन क्या है? किसी और जाना। ठीक है, किसी तरफ जाना, दैट इज अ डायरेक्शन, दैट इज अ दिशा। ठीक है, तो कितनी दिशाएं हैं, कितने डायरेक्शंस हैं? जितनी तरफ जा सकते हैं उतनी दिशाएं हैं, उतने डायरेक्शंस हैं। अब जरा गौर से सोच के बताओ कि टोटल कितने डायरेक्शंस हो सकते हैं। मेरी मानो बेटा तो देयर आर मेनी डायरेक्शंस, अनगिनत दिशाएं हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं। अगर बेटा लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लो कि सामने के तरफ जहां पर मैं खड़ी हूं, मेरे फेस के तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, मैं आगे की तरफ जाती हूं, नॉर्थ डायरेक्शन है। वेरी गुड। ठीक, मैं इधर अगर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा बेटा? वो वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, दोनों के बीच में मैं गई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। मैं ऐसा गई ही नहीं, ऐसा गई ही नहीं, ऐसा गई ही नहीं। मैं क्या करती हूँ बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं ऐसा 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 जाने की बजाय ऐसा जाती हूं। समझ रहे हो? आई वॉज वॉकिंग ऑन दिस फ्लैट सरफेस। जिधर भी जाए इसमें, अब हम फ्लैट सरफेस पर नहीं चल रहे हैं। मैं बोलती हूँ ओके मुझे उड़ना है, या मैं इस तरह इस डायरेक्शन में कोई रोड बनाऊंगी और इधर को जाऊंगी, तो बेटा ये एक नई दिशा हो गई। तो मेरी अगर मानो तो देयर आर मेनी डायरेक्शंस, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्शंस है, अनगिनत दिशाएं हैं। चलो हम लोग फिलहाल एकदम बेसिक 4 दिशाओं को कैसे जानना है, कैसे पहचानना है ये सीख लेते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड आउट ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। बेटा अगर आपको किसी एक डायरेक्शन की जानकारी हो जाए कि वो कहां पर है, बाकी आप खुद ब खुद पता कर सकते हैं।
ठीक है, ओके। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ ईस्ट डायरेक्शन से। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ईस्ट ही पता होना चाहिए, आपको कोई भी एक पता होगा आप बाकी पता कर सकोगे, ठीक है। चलो, तो ईस्ट डायरेक्शन पता करेंगे कैसे कि ईस्ट डायरेक्शन किधर है, क्या तरीका हो सकता है बच्चों? All of you know that the simplest and the easiest way to find out east direction is to find out in which direction the sun rises. बेटा जिस डायरेक्शन में सूर्य उगता है, सन राइज करता है, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन, है ना। हालांकि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एक्चुअल में सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में नहीं आता है। इट इज आवर अर्थ दैट मूव्स फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन एंड इट अपीयर्स टू अस दैट द सन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बट दैट इज नॉट द केस। नहीं समझ में आया? चलो पहले ये बताती हूँ फिर आपको डायरेक्शंस बताऊंगी। बेटा आप सभी कार में, बस में, किसी भी चीज में ट्रेवल किए हो? अच्छा, अब जरा गौर से याद करके बताना तो कि आपकी गाड़ी जब आगे की ओर बढ़ रही होती है एंड यू लुक थ्रू द विंडो, आप बाहर की तरफ देखते हैं खिड़की से, तो आपको क्या लगता है कि पेड़ जो है वो पीछे चल रहे हैं? डोंट यू फील सो? आपको ऐसा लगता है ना, लेकिन हकीकत क्या है बेटा? पेड़ तो अपनी ही जगह पर है, प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं। आपकी गाड़ी आगे की ओर मूव कर रही है, लेकिन खिड़की से बाहर देखने पर आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं पर हैं और पेड़ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि पीछे की तरफ चल रहे थे, है ना। सेम चीज बेटा अर्थ और सन के साथ भी होती है। बच्चों मान लेते हैं दैट दिस इज द सन एंड दिस छोटू कप इज द अर्थ। समझ नहीं है ना, बस मान लेते हैं, ठीक है। तो बेटा दिस सन डज नॉट मूव फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन टू द वेस्ट डायरेक्शन, रादर द अर्थ मूव्स फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन टू द ईस्ट डायरेक्शन। ये सूर्य बेटा पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं जाता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड इट सेट्स इन द वेस्ट। नो, सन रिमेन्स एट इट्स प्लेस। हमारा अर्थ जो है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर आता है और एग्जैक्टली वही थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होती है, जो कि बेटा जब आप किसी कार के अंदर या किसी और व्हीकल के अंदर बैठ करके आगे की तरफ जाते हो, वहां पर जो होता है वही चीज यहाँ पर भी होता है। क्या होता है? आप कार में बैठते हो, आप आगे जा रहे हो, आपको लगता है कि आपकी कार उसी जगह पर खड़ी है, रोड की सारी चीजें पीछे आ रही हैं, है ना। वैसे यहाँ पर होता है कि अर्थ जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है और इसी अर्थ पे हम सभी हैं। तो जैसे कार के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है कि रोड की चीजें पीछे जा रही हैं, वैसे बेटा अर्थ के साथ साथ हम भी तो वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे हैं। तो हम अर्थ के साथ जब वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की ओर आ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि अर्थ अपनी जगह पर स्टैटिक है और ये जो है सन ये उल्टे डायरेक्शन यानी कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। अब समझ में आया कहानी क्या है, असली कहानी, ठीक है। ये बिल्कुल अब से याद रखना कि द सन रिमेन्स एट इट्स प्लेस, इट इज आवर अर्थ दैट मूव्स फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन टू द ईस्ट डायरेक्शन। चलो ये तो मुझे ऐसे अलग से बताना था, लेकिन मैं बता रही थी आपको कि इजीएस्ट होता है बेटा पता करना ईस्ट डायरेक्शन को। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमें दिखता है कि सुबह में अच्छा सन वहां पर हमें दिखाई दे रहा है, वही क्या होता है? ईस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल सुबह सुबह व्हेन द सन राइजेस, उस समय जिस डायरेक्शन में सन राइज हुआ, ठीक है, वो कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, अब क्या करना है? आप अपने से चाहो तो कोई भी तरीका बना सकते हो। मैंने क्या तरीका बनाया है दिशाओं को पहचानने का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस डायरेक्शन में सन राइज होता है उस तरफ मैं अपना राइट हैंड जो है ना वो ऐसे एक्सटेंड करके फैला करके खड़ी हो जाती हूँ, ठीक। तो अभी
सच्ची सच्ची मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैंने ऐसे पोजीशन पे ही रखा हुआ है सारा चीज कि मेरा जो राइट हैंड अभी है वो सच्ची वाली ईस्ट डायरेक्शन की ओर पॉइंट कर रहा है। अगर सुबह उठूंगी मैं तो सन जो है बेटा वो इस जिधर मेरा राइट हैंड पॉइंट कर रहा है उसी तरफ से मुझे राइज होता हुआ दिखेगा। ठीक, तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मैं क्या करती हूँ, राइट हैंड को अपने एक्सटेंड कर लेती हूँ। हो गया? ओके। अब क्या होता है, राइट हैंड के तरफ ईस्ट डायरेक्शन, ऑपोजिट ईस्ट के यानी कि लेफ्ट हैंड जिधर पॉइंट करेगा उधर कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चों, वेस्ट डायरेक्शन। मैं आपको ज्यादा कुछ लिख करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेंटली इन चीजों को अपने दिमाग में रखें, समझे? ठीक है कि ओके, जहां सनराइज कर रहा है उस तरफ मैंने अपना राइट हैंड रखा है, ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट हैंड के तरफ क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। तब फिर बेटा जिस तरफ मेरा फेस पॉइंट कर रहा है दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन और जिस तरफ मेरा बैक है दैट इज द साउथ डायरेक्शन। समझ गए? अगर मैं अपना राइट हैंड उधर रखी जहां पे सन राइज करता है सुबह में यानी ईस्ट डायरेक्शन में, तो मेरा लेफ्ट हैंड पॉइंट करेगा वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, फेस मेरा किधर पॉइंट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन, और मेरा बैक किधर पॉइंट करेगा, साउथ डायरेक्शन। आप चाहें तो अपना कोई तरीका निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी की नहीं, जिधर सन निकलता है उधर मुझे अपना लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड करना है, कर लो, किसने रोका है। चलो उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड मेरा जिधर पॉइंट कर रहा है उधर अगर ईस्ट है, ठीक, तो फिर राइट हैंड मेरा जिधर पॉइंट कर रहा है उधर क्या हो जाएगा बेटा, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, मेरा बैक जिस तरफ पॉइंट कर रहा है उधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, और इसके ऑपोजिट यानी कि मेरा फेस जिस तरफ पॉइंट कर रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बिकम साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी मर्जी हम किधर भी खड़े हो गए ऐसा करके अब बोल देंगे कि राइट हैंड जो है मेरा जिधर पॉइंट करेगा उधर ईस्ट होगा, लेफ्ट जिधर होगा वेस्ट होगा, नहीं। ठीक है, जिधर कोई एक को आपको मानना पड़ेगा। जैसे मैं मानती हूँ कि जिधर डायरेक्शन उधर है, ईस्ट डायरेक्शन है, उधर मैं अपना राइट हैंड रखती हूँ, तभी बेटा लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक, अब ये नहीं याद कर लेना कि मैडम ने बताया कि अच्छा राइट हैंड मेरा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, तो अब हम अगर इधर भी खड़े हो गए तो राइट हैंड अगर ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो इधर मेरा ईस्ट डायरेक्शन है। नहीं, इधर क्या था, जब मैं ऐसे खड़ी थी मेरा फेस सामने की तरफ पॉइंट कर रहा था, ये कौन सा डायरेक्शन था, ये नॉर्थ डायरेक्शन था, याद करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि जिधर मन उधर अपना हम राइट हैंड ऐसे एक्सटेंड करके खड़े हो गए और बोल देंगे कि हाँ जिधर मेरा राइट हैंड है उधर ईस्ट डायरेक्शन है। नहीं, जिधर ईस्ट डायरेक्शन है उधर मैं अपना राइट हैंड रखती हूँ। बात समझ रहे हो ना? ओके, ठीक है। तो कोई भी एक डायरेक्शन अगर आपको पता हो तो आप बाकी डायरेक्शंस को बिल्कुल पता कर सकते हैं, आप अपना तरीका निकाल सकते हैं। मेरा तरीका आपको पता है क्या है, ठीक है। अच्छा, ये ईस्ट डायरेक्शन तो हमने तब पता किया जबकि हम सुबह सुबह उठे और देखे कि किस डायरेक्शन में सनराइज होता है। लेकिन कोई मेरी तरह देर से उठने वाला इंसान होगा, लेट राइजर होगा, 10 बजे 11 बजे उठ रहा होगा, तो कैसे पता करेंगे? क्योंकि सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में तो दिखता नहीं है, शाम के होते होते वो तो वेस्ट की तरफ हमें दिखने लग जाता है, तो कैसे पता करेंगे? आसमान में जिस दिन बादल छाए हुए हैं, सनराइज नहीं किया है, उस दिन कैसे पता करेंगे ईस्ट डायरेक्शन किधर है? रात का वक्त है तो कैसे पता करेंगे ईस्ट डायरेक्शन किधर है? हर का तरीका है बेटा, ठीक है। चलिए कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बेटा। इफ इट इज इवनिंग टाइम व्हेन द सन इज गोइंग टू सेट, या वी डू नो दैट द सन डज नॉट सेट, लेकिन चलो जैसा बोलते आए वैसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। सन शाम के वक्त किस डायरेक्शन में सेट करता है बेटा? वेस्ट डायरेक्शन में। शाम के वक्त अगर आप ये पता कर लो कि किस डायरेक्शन में सन सेट कर रहा है, वही डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन। जहां आपको एक डायरेक्शन पता चला, बाकी डायरेक्शन पता कर सकते हो। कैसे? चलो
शाम हुई है, अगर मैं अभी जाकर के देखती हूँ कि इस तरफ जो है वो सन सेट किया, ठीक, तो ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन। अब मैंने आपको क्या बताया था, मेरी आदत है कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखती हूँ, तो इतना तो हमें पता है कि वेस्ट के ऑपोजिट जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होता है। मैंने देखा कि इस डायरेक्शन में सन सेट किया, यानी ये वेस्ट, तो इसके ऑपोजिट इधर ईस्ट डायरेक्शन होगा, और ईस्ट डायरेक्शन में मैं फिर से राइट हैंड एक्सटेंड करके खड़ी हो गई। अब मुझे पता है लेफ्ट में वेस्ट है, ये तो पहले से ही पता था क्योंकि सन इधर सेट किया। सामने की तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो शाम के वक्त अगर सन के सेट करने का टाइम है तो हमें वेस्ट डायरेक्शन पता चल जाएगा, जिससे वी कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। ठीक है, अब ना शाम है ना सुबह है, ठीक है, लेकिन सन है, इट इज नॉट क्लाउडी, तो कैसे पता कर सकते हैं डायरेक्शन, बताती हूँ आपको। Beta, in this simple technique, we will be using sunlight and shadow. तो आपको कोई भी ऐसी चीज लेनी है जिसका कि शैडो बने सनलाइट में, जैसे कि आप इस तरह से एक स्टिक को ले सकते हैं, बॉटल ले सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, करना क्या है बेटा, जमीन पे इसका जहां पर शैडो बन रहा है उसके टिप को आप मार्क कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, इसने इस पत्थर को रख करके शैडो का जो टिप था वो जमीन पे मार्क कर दिया है ना। जमीन पे ये देखिए शैडो बन रहा है, इसका टिप यहाँ पर है, पत्थर रख के मार्क कर दिया। आप भी किसी तरह से मार्क कर दो। उसके बाद बेटा आप 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम इसे छोड़ दो और वापस आओ। आप देखोगे कि शैडो का पोजीशन चेंज हो गया है, और अब जो नया पोजीशन है शैडो का उसके टिप पे फिर मार्क लगाओ, तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा। देखिए इसने यहाँ पे 2 टिप, ये एक निशान यहाँ पे लगा, एक यहाँ पर। अब इस दोनों को मिला दो बेटा, तो ये जो लाइन मिला ये आपको वेस्ट से ईस्ट बताएगा। ठीक है, तो आपको बेटा वेस्ट पता चला, पहला मार्क जो था वो वेस्ट की तरफ पॉइंट करेगा। दूसरा जो 15-20 मिनट के बाद जो आपको मार्क मिला वो बेटा ईस्ट डायरेक्शन की ओर पॉइंट करेगा। आप वेस्ट और ईस्ट आपको मिल गया। अब आप नॉर्थ पता कर सकते हो, साउथ पता कर सकते हो। देखो कितने आसानी से हमने पता कर लिया। अच्छा बच्चों, अभी तो आपने देखा कि कैसे शैडो की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं डायरेक्शन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शैडो दैट इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन द वॉल राइट नाउ। अभी वीडियो में आप देख रहे हो मेरा शैडो बन रहा है वॉल पे, इस शैडो से आप डायरेक्शन पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये शैडो बेटा मेरे रूम में जो बल्ब जल रहा है उसकी लाइट की वजह से बना है। डायरेक्शन पता करने के लिए आप उस शैडो की मदद लेंगे जो कि सनलाइट में बनता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो जब सनलाइट है तो हम लोग शैडो की मदद से पता कर लिए डायरेक्शन। व्हाट इफ इट इज अ क्लाउडी डे एंड देयर इज नो सन इन द स्काई? For that, you may use a bar magnet. बच्चा पार्टी, बार मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, आप अगर इसको फ्रीली सस्पेंड करते हो एयर में, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जैसा आपको दिखाया जा रहा है, आप बीचों बीच बेटा एक धागे की मदद से इसे लटका दीजिए। ठीक है, आप अगर ऐसा इसको लटकाते हो तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद आकर के ये एक जगह पे एक पोजीशन पे रुक जाता है। ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। अभी आपने देखा कि इसको वापस से किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, हिला डुला दिया। कितना भी हिला डुला दो, जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे थोड़ी देर बाद वो फिर से अपने आप को उसी पोजीशन में ला करके खड़ा कर देगा। पहले भी देखिए बेटा इसी तरह से वो अलाइन हुआ था, अभी भी देखिए इतना डिस्टर्ब करने के बाद भी ये उसी पोजीशन पे आकर के रुका है। तो जरा गौर से देखिए आप लोग, इस बार मैग्नेट पे यहां पर क्या लिखा है, एन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, और एस का मतलब होता है साउथ। ये बार मैग्नेट हमेशा जब भी आप इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। तो जिस तरफ एन पॉइंट कर रहा है दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन, जिस तरफ एस पॉइंट कर रहा है बेटा दैट इज साउथ डायरेक्शन।
हमें तो एक ही डायरेक्शन पता करना था, हमें तो यहाँ पर 2 डायरेक्शंस पता चल गए, नॉर्थ और साउथ। तो बेटा ईस्ट और वेस्ट कहाँ पर होगा? इस तरफ अगर नॉर्थ है तो ईस्ट कहाँ होगा? इस तरफ, है ना? इधर हो जाएगा ईस्ट और इस तरफ हो जाएगा बेटा वेस्ट। यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। हो गया डायरेक्शन पता। So now you know how you can find out directions using a bar magnet. बेटा आपने कंपास देखा होगा, है ना? या किसी एडवेंचर शो वगैरह में भी देखा होगा, लोग जो है कंपास लेकर के डायरेक्शन ढूंढते रहते हैं। तो इसी बार मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है कंपास में। लेट मी शो यू। I too have got a compass. मेरे पास भी देखिए ये एक कंपास है और इससे डायरेक्शन कैसे पता करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। चलो भाई मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। वैसे तो बेटा इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं पता करने के लिए, मैं बस आपको बेसिक ही बता रही हूँ। ये आप देख रहे हो, ये स्पिरिट लेवल जो है बेटा ये आपको बताता है कि आप इसको सीधा रखे हो या नहीं। देखो जैसे आपने इंक्लाइंड रख दिया, टेढ़ा रख दिया, तो ये देखिए बबल इधर उधर जा रहा है। जब बबल जो है बिल्कुल सेंटर पे आ जाए इसका मतलब आपने कंपास को बिल्कुल सीधा रखा है, ठीक है। जब ऐसे सीधा आप रख लो उसके बाद आप देखो ये ग्रीन वाला जो एरो आपको जिधर दिख रहा है बेटा ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। यहाँ पर भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैग्नेट हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो ये देखिए ये जो ग्रीन एरो आपको दिखा रहा है दैट इज द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। रात में हम लोग डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस, ये हम अभी जानेंगे। बच्चों, when you look at the night sky, what do you get to see? रात के वक्त जब आप आसमान की ओर देखते हो तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है? ऑफ कोर्स हमें ट्विंकलिंग स्टार्स दिखाई पड़ते हैं, चंदा मामा भी हमें हेलो बोलते हैं और कभी कभी तो प्लैनेट भी देखने के लिए मिल जाता है। हाँ जी। अच्छा बच्चों, अगर आपने कभी गौर फरमाया होगा तो शायद ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ स्टार्स का ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर शेप में नाइट स्काई में दिखता है हमें। नहीं समझे? अच्छा चलो अभी अपने स्क्रीन पे देखो तो ये बेटा रात में कुछ इसी तरह का हमें दिखता है ना आसमान, ढेर सारे सितारे हमें दिख रहे हैं। क्या आप में से किसी भी बच्चे ने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आपको ये 7 स्टार्स का ग्रुप इसी शेप में रात में दिखाई पड़ता है? किया है? तो बेटा ऐसे स्टार्स के ग्रुप को जो कि एक खास तरह के शेप में आकार में नाइट स्काई में प्रेजेंट रहते हैं हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। इस कॉन्स्टेलेशन का नाम क्या है? बेटा हिंदी में इस कॉन्स्टेलेशन को हम लोग कहते हैं सप्तर्षि, क्योंकि इसमें 7, सप्त मतलब 7 तारे होते हैं, ठीक है। आसमान में तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। आप नहीं अगर गौर किए हो तो आज रात को जरूर देख लेना, ठीक है। आपको जरूर ये देखने के लिए मिलेगा अगर क्लियर स्काई हो तो, ठीक। बेटा आप बस इमेजिन करो कि आप इन सारे स्टार्स को एक लाइन से, इमेजिनरी लाइन से आप ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि आसमान में बेटा जाकर के हम लोग स्केल से लाइन तो खींच सकते नहीं। बस आप इमेजिन करो कि यू आर ज्वाइनिंग दीज 7 स्टार्स, ठीक है। तो यू विल गेट अ शेप लाइक दिस, इस तरह का शेप आपको मिलेगा। ये शेप किसी तरह लग रहा है, किसी चीज की तरह लग रहा है। कैसा लग रहा है बेटा? Isn't it looking like a big चम्मच? ये बड़े से चम्मच जैसा लग रहा है ना? That is why it is also known as Big Dipper. बेटा इंग्लिश में इस कॉन्स्टेलेशन को बिग डिपर भी कहा जाता है। डिपर किसे कहते हैं? भाई जिस चम्मच से हम लोग सूप को पिया करते हैं बड़ा सा, उसी को हम लोग डिपर कहते हैं। और इसीलिए इस कॉन्स्टेलेशन का नाम भी बिग डिपर रख दिया गया, क्योंकि ये उसी डिपर जैसा दिखता है, बस शेप साइज में ये बड़ा है ना। इसका और भी नाम है बेटा, जैसे उर्सा मेजर भी इसको कहा जाता है। एंड दिस इज नॉट द ओनली कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई।
केवल ये एक कॉन्स्टलेशन नहीं है स्काई में ढेरों कॉन्स्टलेशंस मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप्स के हैं। आप प्लीज अगर कभी भी टाइम मिलता है तो गूगल अंकल को बोलना बेटा, आपको बताएंगे कि किसका नाम क्या है, क्यों उसका नाम वैसा रखा गया, क्या शेप है। बहुत ही मजा आने वाला है आपको। ओके ठीक है, फिलहाल बेटा मैं इसी पे आ जाती हूँ, सप्तर्षि तारे पर। बेटा ये सप्तर्षि तारे का जो शुरू का ये जो 2 तारा आपको दिख रहा है, इसको अगर आप किसी इमेजिनरी लाइन से इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो और इमेजिन करते हो कि ये स्ट्रेट लाइन आगे की ओर बढ़ रहा है, तो बेटा ये आपको एक स्टार की तरफ पॉइंट करेगा, दैट इज नोन एज नॉर्थ स्टार या पोल स्टार या पोलरिस। तो आपको अगर नाइट स्काई को देख करके डायरेक्शन पता करना है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले लुक फॉर दिस सप्तर्षि तारा। सप्तर्षि तारे को ढूंढो, ठीक है। और बेटा जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इसका पोजीशन जो है चेंज हो रहा है सप्तर्षि तारे का, क्योंकि आपको तो पता है ना, अर्थ तो घूमता रहता है ना, रोटेट करता रहता है, तो भाई ये पोजीशन तो आपको इस तरह से चेंज करता हुआ मिलेगा। लेकिन ये किधर भी रहे, इसके इन 2 स्टार्स को, आगे के 2 स्टार्स को अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके आगे की ओर एक्सटेंड करोगे तो ये आपको बेटा इस पोल स्टार की तरफ पॉइंट करेगा। ये पोल स्टार थोड़ा सा ज्यादा शाइन भी करता है, ब्राइट भी होता है, ठीक है। तो आप इससे भी इसको थोड़ा पहचान सकते हो कि इस लाइन को आगे जब बढ़ाए तो ये जो चमकता हुआ सितारा है ये पोल स्टार है। ये पोल स्टार कहाँ प्रेजेंट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गया। जैसे ही आपको एक डायरेक्शन पता चला, आपको दूसरे डायरेक्शन भी पता चल जाएंगे, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे नाविक जो होते थे, नाव जो चलाया करते थे पुराने जमाने में, वो लोग रात में ऐसे ही तारों को देख करके पता करते थे कि किस दिशा में उनकी नाव है और किस दिशा में उनको जाना है। रात के वक्त अगर क्लाउड्स हैं और हमें स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस नहीं दिख रहे हैं तो हम कैसे पता करेंगे डायरेक्शन? तो भाई उस समय मैं तो कंपास का यूज कर लूंगी, बार मैग्नेट का इस्तेमाल कर लूंगी। इसके अलावा कोई और तरीका अगर आपको पता है रात में डायरेक्शन पता करने का, ठीक है, तो आप मुझे जरूर से बताना।